Hello student, myself Suman Kumar, HOD Department of Electrical Engineering, JP Institute of Technology, Bihar Sharif, Nalanda. Dear student, I will teach you first 3 unit of Fundamental of Electrical and Electronics Engineering. As we know that this subject contains 6 units and first 3 unit contains electronics part and last 3 unit electrical part. And Ragini ma'am is already taking you last 3 unit class. So firstly, as we can see that the subject name is Fundamental of Electrical and Electronics Engineering. And fundamental means क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स होता है बेसिक, बेस, आधार. तो हमें ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है. हमें क्या क्या पार्ट यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, सर्किट डिजाइनिंग में, उस पार्ट का बेसिक हमें जानना है. ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट जो है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल. मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड जो भी सिग्नल है हमारा उसका ओवरव्यू देखना है. दीज आर द आउटलाइन. आज हम आप लोग को समझाएंगे. सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हम लोग जो सब्जेक्ट नेम जो देख रहे हैं, सब्जेक्ट नेम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम. तो सबसे पहले माइंड में यह क्वेश्चन अराइज होता होगा कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम. तो सबसे पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखेंगे. ओके. फिर उसके बाद एक्टिव कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है, एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, पैसिव कंपोनेंट. आफ्टर दैट वी विल सी डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट. तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम. वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हम बता रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर जो होता है हमारा, वो किसके थ्रू होता है? मेनली जो अभी जो होता है वो सेमी कंडक्टर के थ्रू होता है. स्टार्टिंग में जब फर्स्ट जनरेशन या कंप्यूटर में जो पढ़े हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फर्स्ट जनरेशन था, उस टाइम वैक्यूम ट्यूब के थ्रू होता था. उसमें क्या करते थे कि कैथोड को हीट करके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते थे. जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम का मतलब ही होता है कि किस तरह से कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन ही हमारा यहाँ पर चार्ज कैरियर होता है. ओके. तो वो किसके थ्रू हो रहा है? सेमी कंडक्टर के थ्रू हो रहा है. लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सेमी कंडक्टर क्या होता है. इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो होता है द करेंट फ्लो इज थ्रू मेटल और लिक्विड. जो हमारे कंडक्टर होते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, वायर के थ्रू जो हमारा करंट फ्लो होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल. सेकेंड पॉइंट है दिस सर्किट इज फॉर जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग और प्रोसेसिंग ऑफ सम सिग्नल. मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमारा जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, सिग्नल है, जो भी मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी, रेडियो, उसमें से क्या हम लोग है जो कि इंफॉर्मेशन कुछ है जो कि गेट कर रहे हैं, सिग्नल हम लोग अचीव कर रहे हैं. तो वो ट्रांसमिशन जो कहाँ से हो रहा है, किस तरह से रिसीव हो रहा है, किस तरह से प्रोसेसिंग हो रहा है, जनरेट किस तरह से हो रहा है, सिग्नल जो हमारा इंफॉर्मेशन है, मैसेज जो भी है, उसको हम लोग है जो कि ये डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को. इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या डिस्क्राइब करता है? ये मेनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड यूटिलाइजेशन को ये डिस्क्राइब करता है. मीन्स जो भी हमारे पास जो एनर्जी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लाइट जो आ रहा है, वो किस तरह से जनरेट होता है, कहाँ पर जनरेट होता है, किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, वो किसके अंडर में आता है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंडर में. थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इसमें जो करंट जो फ्लो होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है, या तो होल के थ्रू हो सकता है या तो दोनों के थ्रू हो सकता है. इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, होल हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या तो बोथ के थ्रू भी हो सकता है. हम लोग बाद में देखेंगे कि बीजेटी ट्रांजिस्टर में किस तरह से है जो कि जो मेन जो ओवरऑल जो करंट जो होता है हमारा वो सम होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट. लेकिन जो थर्ड पॉइंट जो इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है, ये इसमें जो करंट है जो कि वो ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके.
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मेनली हम लोग डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। अभी जो हमारे घर में जो लाइट आता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी होता है। लेकिन कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज करते हैं उसमें डीसी करंट यूज किया जाता है। उसका वोल्टेज का जो रेंज होता है वो मिली वोल्ट टू वोल्ट होता है। ओके, जो भी अगर हम लोग जो कि एसी सप्लाई लेते हैं, लेकिन इसमें हमारे जो कि सर्किट लगा हुआ रहता है जो कि पहले है जो कि कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, उसके बाद है जो कि हमारे सर्किट में दिया जाता है डीसी करंट। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो है हमारा एसी करंट यूज होते हैं। इसका रेंज जो होता है वोल्ट टू किलो वोल्ट भी होता है हमारा। जो हमारे घर में जो आते हैं वो क्या 240 वोल्ट रहते हैं, 50 हर्ट्ज का रहता है। जैसा कि पहले भी बताए थे कि हम जो है इसमें सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। मेनली जो सेमीकंडक्टर जो यूज करते हैं वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यूज करते हैं। इसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल जो यूज करते हैं वो कंडक्टर होता है। मेनली हम लोग यूज करते हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देख सकते हो, डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो ट्रांसफार्मर, मोटर, फ्यूज, जनरेटर, सर्किट ब्रेकर, ये सब जो है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस का है। ओके, तो हम लोग आते हैं उसके बाद अपना फर्स्ट यूनिट में आते हैं। जो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सर्किट में जो भी हम लोग यूज करते हैं, जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं सर्किट को डिजाइन करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये जो है कंपोनेंट वो क्या करता है? कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क। मतलब हम पहले भी बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को भी अगर एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहो तो बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहाँ पर हमारा करंट फ्लो हो गया। ओके, तो डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर परफॉर्मिंग द पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसको मेनली है जो कि 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द एक्टिव कंपोनेंट एंड सेकेंड इज द पैसिव कंपोनेंट। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं, जो एनर्जी सप्लाई करता है, जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, और जो एनर्जी रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? पैसिव कंपोनेंट। सपोज कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं तो सन क्या कर रहा है? एनर्जी देता है, तो वो क्या हुआ? एक्टिव कंपोनेंट। और हम लोग क्या रिसीव करते हैं तो हम लोग क्या हुआ? पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव मतलब क्या होता है? सक्रिय। पैसिव मीन्स निष्क्रिय। एक और इसका होता है डिफिनेशन एक्टिव कंपोनेंट का, कि जो कैपेबल है किसी टास्क को प्रोसेस करने में या तो एम्पलीफाई करने में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करने में या तो एम्पलीफाई करने में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव कंपोनेंट। एंड एक्टिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग और एम्पलीफाइंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, जो हमारा एम्पलीफाई कर रहा है, एम्पलीफाई मतलब क्या होता है कि सिग्नल को इंक्रीज करके वो देना, स्ट्रेंथ को बढ़ा करके आउटपुट में अगर आ रहा है तो वो उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीफाई। एक बेसिक डे लाइफ में अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम माइक में जो कुछ भी बोलते हैं बहुत कम लेवल उसका रहता है, साउंड पिच का लेवल बहुत कम रहता है, लेकिन जो हमें स्पीकर से जो मिलता है उसका स्ट्रेंथ जो रहता है वो क्या होता है? इंक्रीज होकर के मिलता है, तो एम्पलीफाई होकर के मिलता है। तो उसका कौन कौन सा सर्किट यूज होता है, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे। और ये है जो कि डिपेंड्स किस पे करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी पे। वो किससे लेगा? हमारा किससे पावर लेगा? वो हमारा जो मेन एनर्जी है, हमारे वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स। तो एग्जांपल यहाँ पर क्या देख सकते हैं? पावर सोर्स है, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी। ओके, पावर सोर्स जो हम फर्स्ट पॉइंट जो देखे थे हम लोग यहाँ पर क्या था? विच सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया। जो वोल्टेज सोर्स में क्या आ जाता है? बैटरी आ जाता है।
वो क्या होता है हमारा सप्लाई करता है, एनर्जी को सप्लाई देता है। सर्किट में हमें कहाँ से मिलता है पावर, वोल्टेज बैटरी के थ्रू मिलता है, तो वो क्या हो गया हमारा पावर सोर्स हो गया। और फिर हम लोग क्या बोले, जो कैपेबल होता है एम्पलीफाई और प्रोसेस करने में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उसको हम लोग भी क्या बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्या है डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी, ये सब क्या है हमारा एम्पलीफाई करता है कोई भी हमारे सिग्नल को, तो उसको हम लोग एक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमारा क्या है बैटरी है, एक्टिव सोर्स हो गया, ये हमारे डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर है, ये हमारे आईसी है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट में हमारा क्या बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ जो भी हमारे पैसिव कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक एक्टिव कंपोनेंट जो भी है हमारे इंटीग्रेटेड क्या हो जाता है, एक ही जगह पर एक्यूमुलेट करके बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आईसी बोलते हैं। सेकंड पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, ये पैसिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी, वो एनर्जी को रिसीव करता है, ठीक है। ये है जो कि प्रोसेसिंग और एम्पलीफाई के लिए नहीं होता है, ये दिस कंपोनेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग और एम्पलीफाइंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये क्या कर सकता है, इट कैन आइदर डिसिपेट, एब्जॉर्ब और स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये रिसीव करके या तो उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर सकता है, या तो उसको एब्जॉर्ब करके एब्जॉर्ब कर सकता है, या तो स्टोर कर सकता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मेन कंपोनेंट नहीं होता है फॉर प्रोसेसिंग एंड एम्पलीफाइंग, बट लेकिन विदाउट पैसिव कंपोनेंट एक्टिव कंपोनेंट का यूज भी नहीं कर सकते हैं, इसका बहुत सारा यूज होता है, हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो देखेंगे कि क्या यूज रहते हैं। तो यहाँ पर जो पैसिव कंपोनेंट का जो एग्जांपल होता है वो रजिस्टर है, कैपेसिटर है एंड इंडक्टर है, ओके। यहाँ पर एग्जांपल बाय फिगर देख सकते हैं, दिस इज द रजिस्टर, दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस वन इज द इंडक्टर। अभी ये सब है जो कि डिटेल में हम लोग देखेंगे, फाइन। कुछ पॉइंट जो अभी हम बताए हैं उसी को फिर एक पॉइंट में लिख दिए हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्टिव कंपोनेंट डिलीवर पावर और एनर्जी टू द सर्किट। एक्टिव कंपोनेंट क्या करता है, पावर और एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड कराता है, सर्किट जो भी है उसको प्रोवाइड कराता है पावर और एनर्जी। वहीं पर पैसिव कंपोनेंट यूटिलाइज करता है, रिसीव करता है पावर और एनर्जी फ्रॉम द सर्किट, ठीक। द सेकेंड पॉइंट है डिवाइस विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। ये डिवाइस एनर्जी को प्रोड्यूस किस फॉर्म में करेगा, वोल्टेज या तो करंट के फॉर्म में करेगा। हम लोग देख सकते हैं जैसे बैटरी सोर्स हो गया, वो क्या है वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, वहीं पर या तो हम लोग जो हमारे आ रहे हैं मेन सप्लाई जो आता है वो करंट में आता है, ऐसी करंट। दूसरी तरह से अगर हम लोग देख लें, अगर डायोड यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो वोल्टेज से सप्लाई ले रहा है, वोल्टेज हमारे बैटरी से सप्लाई ले रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है वो करंट प्रोवाइड कराता है सर्किट में, करंट वहाँ से जाता है डायोड से। तो यह क्या कर रहा है हमारा, तो उसको करंट सोर्स भी बोल सकते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर ये सब करंट सोर्स भी हो गया हमारा, वोल्टेज सोर्स हमारा बैटरी भी हो गया। तो ये प्रोवाइड एनर्जी करा रहा है किस फॉर्म में, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। सेकंड, डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। पैसिव कंपोनेंट में क्या हुआ कि जो कि एनर्जी है जो कि स्टोर करता है किस फॉर्म में, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। अभी हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर और कैपेसिटर जो है, रजिस्टर तो नहीं करता, लेकिन हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो स्टोर भी करता है, अपने पास है जो कि स्टोर भी करता है। कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि स्टोर करके रखता है, और इंडक्टर जो है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करके रखता है। थर्ड पॉइंट, दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ऑपरेशन, दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ऑपरेशन। एक्टिव कंपोनेंट को ऑपरेटिंग होने के लिए उसको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। जैसे भी हम लोग अगर एक डायोड हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर डायोड अगर देखते हैं, तो इसको ऑन होने के लिए हम लोग का क्या, एक वोल्टेज चाहिए। लेकिन जो हमारा पैसिव कंपोनेंट है इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स से हमें नहीं चाहिए। जो भी हमारा सर्किट में जो
जा रहा है हमारा इनपुट, उसी से हम लोग को आउटपुट इसमें अगर रेजिस्टेंस हम लोग बनाते हैं तो वहीं पर मिल जाएगा। एक पॉइंट से और भी देख सकते हैं कि जैसे डायोड को ऑन करने के लिए, हम लोग बाद में इसको डिटेल में देखेंगे कि डायोड को ऑन करने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए होता है। डायोड को ऑन करने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए। 0.7 वोल्ट से कम अगर रहेगा, अगर सिलिकॉन डायोड यूज़ कर रहे हैं तो 0.7 वोल्ट चाहिए होता है, जर्मेनियम डायोड यूज़ कर रहे हैं तो 0.3 वोल्ट चाहिए होता है। तो अगर उससे 0.7 वोल्ट से कम अगर हम लोग देते हैं वोल्ट तो वो ऑन नहीं होगा। लेकिन पैसिव कंपोनेंट के केस में ऐसा नहीं है, कुछ भी उसको 0.01 वोल्ट भी अगर देंगे तो वो है जो कि वर्किंग करेगा, वो अपना है जो कि वहाँ पर उस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा वहाँ पर। फोर्थ पॉइंट है दे आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग गेन। अगर ये एम्पलीफाई कर रहा है तो हमें है जो कि कुछ बढ़ के मिलेगा, कुछ इंक्रीज होकर के मिलेगा। गेन हमारा यही होता है कि जो भी हम लोग इनपुट में लगा रहे हैं और आउटपुट में अगर बढ़ के मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो एम्पलीफाई करने को ही गेन बोला गया था। एम्पलीफायर हमारा मतलब है क्या, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके मिल रहा है। तो ये है जो कि एक्टिव कंपोनेंट है जो है वो गेन प्रोवाइड करता है, लेकिन है जो कि पैसिव कंपोनेंट है ये गेन प्रोवाइड नहीं करता है। एग्जाम्पल हम पहले भी बता चुके हैं, जो हमारा एग्जाम्पल क्या है, डायोड ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सब जो है हमारा डायोड एक्टिव कंपोनेंट हो गया। एंड पैसिव कंपोनेंट क्या हो गया, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो अभी हम लोग जो देखें टुडे के क्लास में कि फर्स्ट देखें कि हम लोग का क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उसमें हम लोग जो कि डिस्कस किए व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। तो मेन एक पॉइंट से अगर हम लोग ये देखते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट वो हो गया जो है कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और पैसिव कंपोनेंट जो रिसीव करता है, स्टोर करता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग है जो कि इसको डिटेल में देखेंगे, यही सब रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।